हम्म, सबसे पहले मेरा नाम बताना चाहता है। मेरा नाम बीरी चातुम है। तो रिसेंटली कुछ दिन पहले का ना 2 दिन पहले का बात है, मेरा अगेंस्ट में कुछ मीडिया में एपीएन लाइव और ये अरुणाचल आई का थ्रू से कोई ये मतलब मेरा अगेंस्ट में कुछ ब्रीफिंग हुआ था। तो उसी रिगार्ड में आज मेरा थोड़ा क्लेरिफिकेशन देना है। तो हमको आज मतलब क्या हो गया कि पूरा फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, फ्रेंड रिलेटिव से भी प्रेशर आ रहा है कि क्लियरेंस दे दो, जबकि गलती नहीं है, गलती है बोल के जब ब्लेम कर रहा है तो उसका क्लियरेंस बहुत नेसेसरी है। तो चीज़ जो फर्दरली मतलब कोर्ट में भी चला गया, तो जब कोर्ट में गया तो वहाँ भी हमको विक्टिमाइज ही करेगा। मतलब जाते जाते तो हम ही ये है कल्प्रिट है, जबकि मेरा कोई ये इंटेंशन नहीं था किसी का प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए और किसी के अगेंस्ट में मेरा कुछ ख़राब चीज़ करने का नहीं था। दुख वाला बात तो है प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, वो तो अनफॉर्चुनेट हो गया। आप सभी जितना भी व्यूअर्स है, आप लोग सब लोग तो देख ही रहा होगा कि ये बारिश जो अनसीजनल बारिश है, कैसे करके इतना बारिश हो रहा है, ये तो किसी का समझ में भी नहीं है। एटलीस्ट आप लोग खुद भी देख लो, अभी भी वेदर रिपोर्ट देख लो, फोरकास्ट देख लो आपका, और 3-4 दिन बारिश तो है ही स्टेट में। तो इतना मतलब अनफॉर्चुनेट वाला बारिश भी आ रहा है, तो इसमें मेरा ऊपर ब्लेम जाने से पूरा नहीं होता है। तो ये स्टोरी जो सिंस लास्ट हम लोग केस हियरिंग हुआ था तालोपुतुम का चैम्बर में 13 जून को हुआ था। तो 13 जून में वहाँ से तालोपुतुम सर जो डिसीजन दे दिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी देखिए प्रॉपर्टी जब डैमेज हो रहा है तो मेरा ऊपर ब्लेम फेंक रहा है, जबकि इसमें खुद से ही इन लोगों का गलती है। मेरा अगेंस्ट में क्या क्या मीडिया में बोल रहा है, हैन है तेन है। अरे आप लोगों को सबसे पहले एक बात क्लियरली बता देगा, एक्चुअली जिसका घर डैमेज हुआ है वो मेरा मामा लगता है। और कल उस दिन जो 2 औरत जो ब्रीफिंग कर रहा था, उसमें से एक औरत मौसी है, दूसरा भी मौसी है, उसी का बेटी है। तो ये लोगों का फैमिली है, फर्स्ट हेड ऑफ द फैमिली है तकम पामी, जो मेरा मामा है। तो इन लोगों को जो ज़मीन है ये मेरा माँ ऐसे मुरम सुरम चलो बैठने का जगह नहीं है बोल के दिया था। तो उसका वजह से उसी का वजह से आज मतलब ये प्रॉब्लम हो रहा है। लग रहा है मामा भांजा का रिलेशन में क्या प्यार होना है क्या नहीं होना है, इसको देखने से ठीक है। मतलब मामा भांजा एक दूसरा अंडरस्टैंडिंग करो बोल के माँ जो ज़मीन दे के रखा था, आज इतना मतलब हम लोग के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। कोर्ट में भी अभी तक हम लोग केस चल रहा है इनक्रोचमेंट का। तो आप लोगों को थोड़ा डिटेली बता देगा एग्जैक्टली इसका प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट हुआ था 13 जून को जो केस हुआ था, उसमें तालोपुतुम बोला है जो मेरा तरफ से आर्ट कटिंग हुआ था उसमें मेरा जो आर्टिफिशियल ड्रेन था वो तो बेहतर ही था, अगर उसको कंटिन्यू मेंटेनेंस करने से आज वो घर नहीं जाना था। तो आर्टिफिशियल ड्रेन को नहीं चाहिए, नेचुरल ड्रेन वो लोग नेचुरल जो स्ट्रीम का फ्लो है उसको चाहिए बोल के जब वो लोग डिमांड किया है, तो तालोपुतुम सर हम लोग रिटर्न में दे दिया कि रिटर्न में एक ऑर्डर पास किया कि आप लोग जाके बीरी चातुम जाके ड्रेन खोल दो, इतना हमको ऑर्डर दे दिया। तो हम भी रेस्पेक्ट रखते हुए तालोपुतुम सर को बोला होगा हमको कुछ टाइम दे दो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है, हर किसी के पास तो फाइनेंशियली मतलब कोई साउंड नहीं होता है, तो कुछ टाइम दे दो, मेरा पास अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। जब ये प्रॉब्लम चल रहा है बोल के बताया तो तालोपुतुम सर बोला तब तो एक काम करो, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक क्लियर कर दो चातुम भाई तुम, इतना बोला बस। तो इतना बोला, हम भी बोला सर ओके तब तक हम कुछ मैनेज कर सकता है शायद, हम बोला। तो देन उसके बाद में फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त पहुंच गया। पहुंचने के बाद में मेरा जो मतलब कहीं से हमको पैसा मिलना था वो बोला है और 2-3 डेज वेट करो। तो वेट करो जो 11 तारीख तक निकाल के, तो 11 तारीख को तालोपुतुम सर हमको कॉल करता है, कॉल करके बोलता है अच्छा ये तकम मेहता पार्टी लोग बोल रहा है आपको कि ये ज़मीन को आप डिले कर रहा है, तो वो लोग खुद काटना चाहता है, क्या आपको ऑब्जेक्शन है? क्या हमको सिर्फ इतना पूछा है। तो हम बोला सर हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नाला वो लोग काटेगा तो हमको क्या प्रॉब्लम है, वो लोग खुद काटने दो, नहीं तो वो लोग नहीं सकेगा तो हम तो अभी भी रेडी है ना, मेरा पैसा भी मैनेज हो चुका है। नहीं तब तो एक काम करो, वो लोग को काटने दे दो बोल के तालोपुतुम सर जब बोला हम भी ओके करके चलो वो लोग काटने बोल दिया। उसका बाद क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मतलब यहाँ में सबसे मतलब गंदा वाला चीज़ ये लोग क्या कर दिया,
ये लोग जो ड्रेन को प्रॉपरली खोल, जो प्रॉपर स्ट्रीम था, स्ट्रीम का जो फ्लो था उसका हिसाब से पानी खोलने का जगह सिर्फ अपना जगह में तोड़ा काटा है, काट के मेरा मिट्टी को और इंक्रोच कर दिया, तो अराउंड 5 to 6 मीटर और इंक्रोच कर दिया। जबकि इन लोगों के पास में लेन को बचाने का, बिल्डिंग को बचाने का इतना मतलब ये टाइम था, ये लोग आराम से बचा सकता। आपका अगस्त अगर नहीं सकता था तो हमको दोबारा बोल के कम से एटलीस्ट हमको सितंबर को तो क्लियर करने देना था। ये तो अक्टूबर चल रहा है, आपका सितंबर में भी काटने से क्लियर होता। ये लोग लास्ट यही मंथ का कुछ 10 डेज नहीं 1 ना 2 तारीख को ये लोग काटा है। काटते समय में ये लोग क्या किया, कंप्लीट नहीं काटा, आधा काट के छोड़ दिया। जहाँ में माउथ होता है, पानी जहाँ ओपनिंग होता है उसी को नहीं खोला है। उसको नहीं खोल के ये लोग क्या किया, अपना एरिया में थोड़ा सा मिट्टी खींच लिया, खींच के वो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने रख दिया। किंतु वहाँ में जो ये था वाटर लॉगिंग था उसको खोला ही नहीं। उसको उस समय खोल देता था तो आज ये इंसिडेंट होना नहीं था। पानी को प्रॉपरली जाने का रास्ता नहीं दिया, पानी खुद चौक हो गया। तो अभी चौक होके जब पट गया तब इन लोगों का घर डैमेज हो गया। अभी हमको ब्लेम कर रहा है। तो डीसी साहब को भी क्या क्या बोल रहा है, अरे डीसी कैसे हम मेरा अंदर रख सकेगा, एसपी को मेरा अंदर रखा है बोलता, हम कैसे एसपी डीसी अंदर रख सकेंगे। मेरा बात को एक्सेजरेट करते हुए हम भी नहीं बोलना चाहता है, मतलब कि इतना बड़ा बड़ा ये छोटा छोटा उल्टा सीधा बात बोलने का इच्छा मेरा में भी नहीं है। मगर क्लियरेंस जो एक दूसरे को मतलब आदमी को इल्ज़ाम लगाते हुए पहले अपना तरफ में देखना चाहिए कि कौन कितना तक का गलती कर रहा है। अभी मेरा तरफ से हम अपना, आप सभी का आगे में मेरा तरफ से क्लियरेंस रख रहा है। आप लोग को ये सब चीज़ क्लियर हो जाने से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मेरा तरफ से और कुछ क्लियरेंस देने जगह नहीं है अभी। और इतना ही है क्योंकि तालोपोतम सर जो ऑर्डर दिया हम ऑर्डर को माना। देन उसका बाद में दोबारा जब ऑर्डर मतलब टाइम निकाल दिया, उसमें तालोपोतम सर खुद बोला वो लोग खुद काटेगा। जब वो लोग खुद काटेगा बोल के अपना खुद से हर चीज़ को नलीफाई कर दिया था, तो फिर अब मेरा ऊपर कैसे ब्लेम आएगा। तो कल परसों कोर्ट में भी शायद यही बात को हम लागू कंटिन्यू करेगा। और आप लोग आगे में शायद मेरा पास और कुछ शब्द तो है नहीं बोलने का, क्योंकि इतना उल्टा सीधा मेरा अगेंस्ट में बोल के रख दिया। एक्चुअली मामा बंजा है, हम दोनों बीच में म्यूचुअली सॉल्व होना चाहिए था, पहले सॉल्व होना चाहिए था इंक्रोचमेंट का केस को भी लेके, मगर सॉल्व हो नहीं पाया। वो किस लिए नहीं हो पाया आप लोग खुद समझ लो। क्योंकि मेरा एंड से हम जितना कोशिश किया है ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए बोल के, मगर आज तक वो केस जो सॉल्व किस लिए नहीं हो पाया। सिंस 2019 से हम लोग आपस में मामा मंजा बीच में फाइटिंग चल रहा है, कोल्ड वार चल रहा है, और ये इंक्रोचमेंट अगेंस्ट में केस चल रहा है। ये सॉल्व किस लिए नहीं हो रहा है। मेरा तरफ से जितना सकता हम कोशिश किया। मेरा फ्रेंड्स बोलो, चिंपू में जितना रिलेटिव्स बोलो, इवन गाँव बुरा बोलो, सबको आके एक बार पूछो बीरीचा तुम सही है ना गलत है इस केस में, ये रिलेशन ये केस रिलेटेड में बीरीचा तुम गलत है ना सही, सबको पूछो। सब आके जेन्युइनली जो जानता है वो आपको क्लियरली बताएगा कि बीरीचा तुम कितना तक सही है कितना गलत है। मेरा तरफ से हम इतना ही बोलेगा। हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था, जब भी कोशिश किया, जब भी मिला हम केस को सॉल्व करने की कोशिश किया। यहाँ में एक बाप है, एक बेटी है, एक माँ है, ये तीनों का आपस में बनता नहीं है। एक अपना बात करता है, एक अपना बात करता है, तीनों अपना अपना पॉइंट रख के हमेशा केस को उल्टा पुल्टा करते रहेगा। केस सॉल्व हो मरने देता नहीं। हम तो सोचता केस जल्दी मर जाओ, केस को चलो जल्दी मराने की कोशिश करेगा, मामा बन जाए है, केस जल्दी सॉल्व करना है। दूसरा सुनने वाला भी हंसता है। अभी देखिए मेरा तरफ से किचरा नहीं है। ये 3 माँ, बेटी और बाप, ये 3 क्या डिसीजन करता हमको आइडिया नहीं है। ये तीनों का ऊपर में ही पूरा अभी भी ये पेंडुलम पड़ा हुआ है। कौन डिसीजन कहाँ का खींच देता है हम लोग समझ में नहीं आता, अभी तक क्लियर नहीं। इवन मेरा पिताजी भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है ये केस का अगेंस्ट में। तो हम तो वही कोर्ट से अभी भी रिक्वेस्ट करता है कि हाँ ये केस को तुरंत से तुरंत जल्दी सॉल्व कर दो। और जो इन लोगों का डिस्ट्रक्शन हो उसका अगेंस्ट में तो हम तो कुछ नहीं बोलेगा। प्रॉपर्टी जो डैमेज इसका ऊपर हम कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरा इसमें बोलना कुछ है ही नहीं। गलती मेरा नहीं है तो हम क्यों इसमें कुछ बोलेगा। मेरा कोई कमेंट नहीं बनता है। इतना ही आप लोगों पब्लिक लोगों के सामने आप मेरा ओपिनियन रख रहा है। और थैंक यू सुनने के लिए। नाम बीरी रिन्यो है, बीरीचा तुम का वाइफ। हम इसमें प्रेस ब्रीफिंग क्यों कर रहे हैं बोलने से मतलब ये केस को हम बीच में तो हम दखल अंदाजी कभी नहीं कर दिया है, लेकिन शुरुआत से हम देखा है ना, इसलिए थोड़ा सा हम, क्योंकि मीडिया में भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो क्योंकि जब तालोपोतम सर का वो चैम्बर में जब ये लोग केस बात किया था उससे लेके, और अभी लास्ट टाइम का ये उसका घर डैमेज हो गया, दुख है डैमेज हो गया ना, क्योंकि अपना दुश्मन के लिए भी कोई ऐसा नहीं चाहेगा। ये तो गलत है, मतलब दुख लगता है। लेकिन भी एलिगेशन जब डालता है तो मतलब वो लोग सोच समझ के डाला होगा। लेकिन
ये चातुम का तरफ से तो देखा जाने से तो कोई गलती नहीं हुआ है ना, तो कुछ मेरा पॉइंट से हम उसको क्लियर कर देगा। तो वो लास्ट टाइम जब सर पुतुम सर जब फ़ोन किया था तब हम साथ में था, तो बात कर रहा था, तो बीच में तो हम टोका नहीं है। तो बाद में हम पूछा है इसको, तो ये बोला है पुतुम सर का फ़ोन है, तो मतलब पुतुम सर बोल रहे हैं कि मतलब वो लोग खुद काटेगा बोल रहे हैं, तो वो लोग को हम काटने दे दो बोले। तो हम पूछा था इसको क्या वो लोग खुद पहले काटेगा बोल के बाद में ज़्यादा लैंड इनक्रॉस तो नहीं कर देगा ना, बोला ये हो जाएगा बाद में उसको देखा जाएगा बोला होगा तब तो उसका तो केस भी तो चल ही रहा है ना लैंड इनक्रॉस का, तो हम भी हो जाएगा बोल रहे हैं। तो इतना दिन हो गया हम लोग भी सोचा है कट चुका होगा, हम लोग ऐसे भी विजिट नहीं किया है, क्योंकि जब भी उसमें थोड़ा कुछ विजिट करने जाता है थोड़ा ये होने से हम लोग थोड़ा लगने के लिए हो जाता है, तो इसलिए हम लोग जितना हो सके उससे थोड़ा दूर ही रहने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि मतलब मामा बन जाए तो इतना लगना भी ठीक नहीं है सोच के। तो ऐसे हुआ है। तो पुतुम सर अगर वो कॉल करके हम लोग को वो लोग काटेगा ऐसे नहीं बोला होता तो हम लोग भी तो मतलब कहीं से भी अरेंज करके हम लोग डीसी का हम लोग ये को तो तोड़ नहीं सकता है ना, अगेंस्ट उसका अगेंस्ट तो हम लोग खड़ा नहीं कर सकता है, तो हम लोग तो करना ही था, जैसे भी हो के करना ही था। अगर ठीक है अगर वो लोग ले लिया है नहीं कर पा रहा है कटिंग, अगर वो लोग नहीं कर पा रहा है, अगर ऐसे होने से भी समय तो था, ये इंसिडेंट होने से पहले तो समय तो बहुत था, उसमें भी हम लोग को बोलना चाहिए था कि मतलब ऐसे हो गया नहीं कर पा रहा है तो आप लोग ही करो। तो ऐसे होने से भी हम लोग कर लेना था, कटिंग तो हम लोग कर ही लेना था। अगर उस समय अगर समय रहते ही हम लोग को बता दिया था तो अभी ये प्रॉब्लम और ये सिचुएशन जो नहीं होना था। तो तकलीफ़ तो अभी उस साइड में भी है, हमारा साइड में भी है, प्रॉब्लम तो हर दोनों साइड में है। तो हम जो पब्लिक को थोड़ा सा हम कुछ बोलना चाहेगा, क्योंकि ये मामा भांजा का केस है। आप लोग मतलब शुरुआत कहाँ से था, कैसे हुआ है, उसका साइड कैसा है, हमारा साइड कैसा है, ये उस लोग का पास नॉलेज नहीं है। हम कंप्लेन नहीं है क्योंकि वो लोग बेचारा वो लोग नॉलेज नहीं है, तो कमेंट्स करने वाला तो जैसे दिख रहा है वैसे ही कमेंट्स करेगा। तो कुछ हम एक क्लियरफाई करना चाहेगा, मतलब जब लास्ट टाइम जब डीसी चैम्बर में ये जो लास्टली मेरा हस्बैंड जो ये जो बोला था कि कुछ बात नहीं रहेगा, बहुत कुछ डिस्कशन होने का बाद डीसी का साथ डिस्कशन होने का बाद उस साइड से भी चातुम का साइड से भी होने का बाद में ये लास्टली बोला था कि अभी तो कुछ बात करने के लिए रह नहीं गया है, अभी सिर्फ मारपीट ही बच गया। अभी उसमें कमेंट्स बहुत सारा का आया, क्योंकि हम लोग भी कमेंट्स को देखते हैं, तो उसमें कमेंट्स आए कि डीसी का सामने में ऐसे मारपीट का बात करता है, और उस दिन को भी ये मीडिया का सामने में भी वो लोग भी बोला है डीसी का सामने में हम लोग को मारेगा पीटेगा बोला है। ये वर्ड बोला क्यों है, इसका रीज़न भी तो जानना है। ये मतलब हम लोग का साइड से मतलब बहुत पसरा, हम लोग बहुत बर्दाश्त कर चुका है, मतलब बात करने के लिए रह ही नहीं गया है, तो हम लोग इससे दूर रहना चाहिए। मारपीट करना था तो कर ही लेना था ना, नहीं करेगा बोल के ही तो अभी तक हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको हम एक बात बताएगा ये, लेकिन बात सुनने के लिए भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन भी हमको बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। लास्ट टाइम जब पानी आया था उसमें कोई पानी मतलब वो ड्रेनेज जो नया ड्रेन बनाया है उससे कोई रिलेटेड नहीं है, वो अपना फ्लो नॉर्मली आराम से जा रहा है। उसका घर में पानी आया है, बस उसका ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उसका घर का ड्रेनेज नहीं है, और उसका हम लोग का मिट्टी थोड़ा हाइट हो गया ना, तो इसका बाद में बारिश का पानी ही उसका घर में घुसा था। तो इसका बाद उसमें भी मतलब ये लोग केस को मतलब ना ठीक है ऐसे हो गया तो होगा, ठीक है गलती हो गया, हम भी बोला है मतलब किसी का घर में पानी घुसना अच्छा नहीं है ना, कौन सा समय रात को घुस गया फिर कैसे करके हुआ था होगा, ठीक कर दो हम बोल रहे हैं। तो उस लोग का उसमें भी केस हुआ था, मतलब ना आपस में बात करने का केस था, तो उसमें भी वो केस को भी क्लियर नहीं हुआ है। तो उसमें लास्ट एंडिंग में जाके उस लोग का डिमांड्स बहुत हाई था, तो वो डिमांड्स को हम लोग जो थोड़ा कम करने के लिए मतलब हम लोग अपना तरफ से भी हम लोग का भी थोड़ा तकलीफ को समझो बोल के, तो उस लोग का डिमांड्स बहुत हाई था। डिमांड्स जो उस लोग का ऐसे था कि मतलब नेचुरली जो ड्रेन है उसको ऐसे ही फ्लो होने दो, एक डिमांड है 3 पॉइंट था। तो दूसरा पॉइंट था कि मतलब उस लोग का जो डैमेज हो गया उसका बदले में हम लोग को पूरा उसका बिल्डिंग का ऊपर जो फ्लोर है, तो जितना ऊपर फ्लोर है ऊपर पूरा फ्लोर को हम लोग को छत ढलाई कर दो, इसका 2 रूम हम लोग को पूरा कंप्लीट फिनिशिंग कर दो बोले। तो हम लोग बोला है, और थर्ड पॉइंट को हम भूल गया है, तो बाद में वो लोग भी शायद ये देख के बोलेगा होगा शायद।
तो थर्ड पॉइंट को तो हम भूल गया। तो हम लोग बोला है मतलब नेचुरली ये को तो ड्रेन से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, मतलब ये नाला से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये बारिश का पानी घुसा है ना। तो हम लोग ऐसे बोला है कि मतलब हम लोग आप लोग का ये इसको मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने के लिए हिम पाइप डाल देगा, नीचे हिम पाइप डाल के ड्रेनेज को हम लोग बना देगा ना, ड्रेनेज को बना देगा, अच्छा से बना देगा, मतलब दोबारा ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने के लिए। तो नेचुरल जो पानी डाइवर्ट किया वो तो नॉर्मली अपना फ्लो जा रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इसका बाद में तो उसको नहीं मान रहे, वो लोग नहीं मान रहे, मतलब वो नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होगा बोले, और नेचुरली ऐसे पूरा खोल दो बोले। तो हम लोग बोले क्योंकि हम लोग का भी पैसा जो हम लोग भी बहुत रिच नहीं है ना, तो जैसे तैसे हम लोग भी अपना घर बनाने के लिए कोशिश करके हम लोग भी वो ये डेवलप किया है। अपना घर भी तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि रेंट तो नहीं बेच सकते अपना अगर ज़मीन है तो हम लोग वही सोच के तो शुरुआत तो किया था, लेकिन बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। तो इसका बाद बोला है तो ठीक है, अभी जो नीचे 2 रूम डैमेज हो गया ना, जो रूम डैमेज हो गया इसको हम लोग मिट्टी फिलअप कर देगा, बंद कर देगा। जो 2 रूम डैमेज हो गया उसको ऊपर मतलब शिफ्ट कर देगा, हम लोग पूरा फिनिशिंग कर देगा ना, 2 रूम को पूरा बना देगा, पूरा फिनिशिंग कर देगा। तो उसमें भी नहीं मान रहे, उस लोग का दिमाग ये था कि या नेचुरली फ्लो होने दो या पूरा छत का दलाई करके इसके बाद 2 रूम को फिनिशिंग कर दो। तो उसमें हम लोग का बजट में हम लोग का नहीं था, तो हम लोग बोले हम लोग का बजट में नहीं हो रहा है ना, तो अब बहुत ज़्यादा लेट कर देने से भी आप लोग के लिए प्रॉब्लम है। तो उसमें ऐसे बोलते बोलते तो वो केस में भी ऐसे हो गया था कि मतलब हम कुछ काम से फिर निकल गया था। तो लास्टली क्या हो गया वो हम सब नहीं मालूम है, लेकिन जैसे सुना है उसमें भी आर्गूमेंट्स हो गया, पापा का ऊपर तुका है और बहुत मतलब स्लाइम वर्ड लोग पूरा यूज़ हो के ऐसे हो के केस जो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे हो गया था। तो ऐसे होने का वजह से फिर से वो लोग जो डीसी में कंप्लेन हो गया। तो इसका बाद में वो डीसी का ऑफिस जब लाइव हुआ था वो उससे पहले एक बार ईएससी सर आया था, ईएससी सर तकम कुछ है तकम निकोलिस, हाँ, तो वो सर आया था, उसका साथ में और एक आता है ना पीआई, वो दोनों आया था। तो उसके बाद में हम लोग जाके हम दोनों ही था और दूसरा कोई तो नहीं था, वो उस लोग का फैमिली भी आया है। तो उसका फैमिली से तकम मेहता और मेहता उसका बेटी ना, तो उसका मम्मी आया है। तो वो दोनों आके हम लोग जो ईएससी सर लोग के साथ में हम सर को बोले, हम सर ये केस में तो हम कभी बोल के नहीं देखा है ना सर, लेकिन हम जितना देखा है आपको आप थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं ना, ऐसे बोल के हम सर को बता रहा था, सर ऐसे ऐसे हुआ था, हम लोग ऐसे ऐसे ब्लॉक तो कर दिया है, लेकिन भी नदी तो उस तरफ से अच्छा से जा रहा है ना। तो हम लोग टेम्प्रेरी एक यहाँ से ड्रेन बना दिया था ना, कि वो मतलब उसका घर का वेस्टेज पानी को मतलब ड्रेन मतलब वो नाला तक पहुँचाने के लिए ड्रेन बना के रखा था, लेकिन ये ड्रेन भी ब्लॉक हो गया, ये लोग हम लोग को बताया नहीं है। और हम लोग जितना हो सके कोशिश किया है कि मतलब ये घर में हम लोग पानी घुसने नहीं देगा, कोशिश, क्योंकि उसमें घुस गया तो हमारा भी जमेला है ना, कौन चाहेगा कि मतलब बेकार में टेंशन लेने के लिए। कोशिश तो हम लोग अपना तरफ से भी किए, होगा कोई बात नहीं, ऐसे हो गया है सर, तो अभी हम लोग क्या करें, हम लोग अपना तरफ से भी उस लोग को मतलब रख दिया है कि मतलब हम लोग अपना तरफ से क्या कर सकता है उस लोग के लिए ना। लेकिन वो लोग का दिमाग बहुत ज़्यादा हाई हो गया कि हम लोग का बजट में नहीं है। तो सर ऐसे हो गया कि ये जो बात जो पेंडिंग होके बैठ गया ना, लोकली जो हम लोग बात करते हैं पेंडिंग होके बैठ गया, तो अभी डीसी में चला गया बोल के। और उसमें ईएससी सर हम लोग ऐसे डिस्कशन बता रहा था हम ईएससी सर को, तब उसका पिताजी आया है, पिताजी आके सडनली आके ऐसे गंदा वर्ड बोला है कि मतलब वो सुनने लायक नहीं है, आप लोग को भी हम बताने लायक नहीं है, सुनने लायक नहीं, ऐसे बात करता है। जब भी केस कुछ बात कर रहा होता है, सॉल्व होने जा रहा होने से ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और केस को सॉल्व नहीं हो पाता है। तो हमारा भी ऐसे ही हो कि केस जो पेंडिंग होके बैठ गया है, ज़मीन तो हम लोग से ही लिया है, तो मतलब घर जो ये जो बनाया गया है वो डंपिंग मिट्टी है, डंप किया वाला है, जब हाईवे कटिंग करते समय में डंप मिट्टी है। तो हम लोग भी सोचा नहीं थे वो लोग ऐसे बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर देगा ना, लेकिन वो पता होना चाहिए उस लोग को भी कि वो डंपिंग मिट्टी है, क्योंकि पहले तो ऐसे था ही नहीं, क्योंकि वो लोग इधर आना जाना चिंपू में रहने वाला है, सब जानता है ना वो साइड का मतलब जगह कैसा है कैसे नहीं है, शुरू से लास्ट तक अभी जितना डेवलप हो गया होने से भी कौन सा जगह में क्या था सबको नॉलेज है। वो डंपिंग मिट्टी है, तो आदमी का मतलब हम लोग भी सुना है, हम लोग देखा भी है, उसका बिल्डिंग जो पहले से थोड़ा क्रैक भी था, हम लोग देखा है, मतलब बोला नहीं है ना, मतलब कि मतलब उस लोग से तो बात नहीं हो पाते, तो हम लोग तो हम लोग तो सिर्फ जस्ट देखा है बिल्डिंग क्रैक है बोलकर, हम लोग सोचे फाउंडेशन अच्छा से नहीं किया होगा इसका वजह से। तो अभी हम लोग जो अभी ऐसे होने का वजह से हम लोग भी तो मतलब कैसे हो गया क्या हो गया, हम लोग भी तो सर्च करते हैं ना, तो ढूंढता है आदमी को बात करता हो, तो मतलब ये लोग को भी जो पहले रेंट बेच रहा था ना, उस लोग से भी हम नॉलेज में मिला है कि वो बिल्डिंग तो पहले से क्रैक था बोल के। तो इसका बाद में अभी ये घर हो गया, लैंड ओनर कोई और हो गया, बिल्डिंग का मालिक कोई और हो गया,
तो अभी बेचता कोई और है, मतलब ऐसे हो गया ना, जो लैंड जिसको दिया है अभी वो बेच रहा है, लेकिन बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट जो बनाया है वो कोई और है। तो उससे भी थोड़ा हम लोग कंटेक्ट करके देखा है, तो बोलने में बोला है फाउंडेशन तो हम बहुत अच्छा नहीं दे पाए, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम का वजह से ना, ऐसे कुछ बोला है। पता नहीं वो बाद में क्या होगा क्या बोलेगा होगा, ये सब देखने, क्योंकि कोई तो ऐसे में आना नहीं चाहता है, तो पता नहीं उसका तो। लेकिन जितना तक हम लोग को नॉलेज है, घर का फाउंडेशन भी ठीक नहीं था, जब मिट्टी तो ऐसे तो बताया ही है कि वो डंपिंग मिट्टी है ना, तो पानी तो ऐसे आके कैसे घर को डैमेज होगा। आप लोग घर कंस्ट्रक्शन अभी जो गिर के रखा हुआ है, आप उसको देखने से भी तो पता चलता है ना, घर में भी कुछ कमियां है। पानी कहाँ, आप लोग भी देखिए, जनता आप लोग भी देखिए सही क्या है गलत क्या है ना। घर का अगर फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग रहता तो पानी आता अगर आया भी था तो घर तो इतना भयानक से डैमेज तो नहीं होना चाहिए था। आप लोग भी अच्छा से देखिए। और अभी तो बोलने के लिए कुछ नहीं, अभी जो लाइव में देख रहा है आप लोग सब देख रहे हैं ना।